जीवात्मा भी परमात्मा की ही भांति विभु व्यापक है, किंतु प्रकृति के आवरणों के कारण उसका कारण शरीर निर्मित हो गया है, जिससे उसके सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का निर्माण हो गया। इस कारण वह सीमित एवं एक देशीय हो गया। इस कारण शरीर के आवरण के ही कारण प्रलय काल में भी उसका अपना अलग विभाग बना रहता है तथा सृष्टि काल में भी शरीरों के संबंध से उसके कर्मों का मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता है। इस कारण से जितने शरीर है उतनी ही जीवात्माएं हो गई है, जिससे उसकी व्यापकता सीमित हो गई। सभी व्यक्तियों की जीवात्माएं भिन्न भिन्न है, यही मैं का स्वरूप है। इस प्रकार यह जीवात्मा एक देशीय हो गया, वह शरीर का अधिष्ठाता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। जीवात्माएं अनेक है, किंतु परमात्मा एक है। जीवात्मा अहंकार से ग्रस्त होने के कारण राग, द्वेष, वासना, इच्छा, कर्म, पुरुषार्थ, सुख, दुख, जानना आदि गुणों वाली है, जबकि परमात्मा इन सब से परे इनका साक्षी है। जीव व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। जीवात्मा आसक्ति के कारण भोग एवं उनके फलों का भोगता है। परमात्मा इनका साक्षी व दृष्टा मात्र है। परब्रह्म उपास्य है तथा जीवात्मा उपासक है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर अधीन है, परमात्मा उसका शासक एवं स्वामी है। वह प्रकृति का भी स्वामी है। ब्रह्म जानने योग्य है, जिसके जानने से जीवात्मा को मुक्ति लाभ मिलता है, जबकि जीवात्मा जानने वाला है। ब्रह्म आनंद में है, जीवात्मा दुखों से घिरा रहता है। देवता भी जीवात्मा ही है, किंतु मनुष्य से थोड़े ऊपर है। परमेश्वर कारण है, जीव उसका कार्य है, किंतु दोनों अनन्य होने से ही अयमात्मा ब्रह्म कहा जाता है। अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ है समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। जिस प्रकार शरीर में जीवात्मा है, उसी प्रकार जीवात्मा में परमेश्वर व्यापक है। परमेश्वर शरीर में जीव को प्रवेश कराकर जीव के भीतर स्वयं अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। वह परब्रह्म ही सबके अंतर आत्मा है। जीवात्मा सबका अंतर आत्मा नहीं है। परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा एवं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। जीवात्मा दृष्टा होते हुए भी उसका दृष्टापन परमेश्वर के ही कारण है। जीवात्मा अणुस्वरूप है, वह परमात्मा की भांति विभु स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा ईश्वर से भिन्न हो गया है, किंतु जब वह अपने समस्त आवरणों का परित्याग कर देता है तो उसकी यह भिन्नता मिट जाती है तथा वह ब्रह्म में उसी प्रकार लय हो जाता है जैसे सागर में बूंद। कुछ मतावलंबी यह भी मानते हैं कि उस समय भी भेद बना रहता है। जीवात्मा परमेश्वर के साथ ही सरल भाव से रहने वाला है, किंतु वह परमेश्वर की ही भांति जगत की रचना नहीं कर सकता, न यह उसका कार्य है। यह कार्य परमेश्वर का ही है। जीवात्मा में जो विकृतियां आई है वह देहाभिमान के कारण आई है। देहाभिमान छूटने पर ये विकार छूट जाते हैं, तभी आत्मज्ञान होता है। मन और बुद्धि भी जीवात्मा से अलग नहीं है, ये इसी की योग्यताएं है। बुद्धि, विवेक, विचार, मन, इच्छा, पर्यंतन, अनुभव, स्मृति आदि इसी के गुण है। ब्रह्म कुमारी वाले भी जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं। वे कहते हैं सभी की आत्माएं भिन्न भिन्न है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती, न आत्मा परमात्मा है। जैन धर्म भी आत्माएं भिन्न मानता है। यह सारी व्याख्या जीवात्मा के तल की ही है, जो ईश्वर से भिन्न है। शुद्ध आत्मा और ईश्वर में
भेद नहीं है।